अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कोड विद विकी ऑफिशियल। मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ और आज का जो है हमारा टॉपिक है एंकर टेक के हवाले से। अब एंकर टेक होता क्या है? एंकर टेक असल में बेसिकली होता ये है कि किसी भी दो पेजेस को, किसी भी दो वेबसाइट को आपस में लिंक कराना। लिंक कराने का क्या मतलब होता है? यानी दो आपने दो पेजेस बना दिए, अब आप क्या करें, उन दोनों को आपस में लिंक करा रहे हो तो उसको कहते हैं एंकर टेक की मदद से वो होगा, जिसे हम लोग लिंक कराना कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अपनी स्क्रीन पर आते हैं और यहाँ पर क्रोम में मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ फेसबुक की वेबसाइट। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे दो पेजेस को बेसिकली कनेक्ट किया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो, एक पेज आपको जो सिंपली दिख रही है ये एक पेज है, ठीक है। बाकी दूसरा पेज अगर मैं यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा। असल में फॉरगेट पासवर्ड एक एंकर टैग या फिर बटन के लो, कुछ भी कह लो, उस पे क्या किया हुआ है, एक लिंक लगाया हुआ है एंकर टैग, जिसे हम लोग कहते हैं एंकर टैग की मदद से एक लिंक लगाया हुआ है। यानी एक लिंक लगाए हुए उसकी मदद से क्या हुआ है, दो पेजेस आपस में कनेक्ट हुए हुए। जब भी कोई आएगा फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेगा उसको ये वाला पेज दिखेगा। ऐसे आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल पेजेस आपस में कनेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लॉगिन का बटन दबाऊंगा तो लॉगिन का एक अलग पेज आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे भी एक मतलब अलग पेज यहाँ पे अटैच हुआ हुआ है, एंकर टेक हुआ हुआ है, लिंक हुआ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब मुख्तलिफ पेजेस आप आपस में क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। ये जो हमारा आज का टॉपिक है और हम लोग इन डिटेल में सीखेंगे। ये सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं सबसे पहले न्यू पेज लेता हूँ। आई होप आपको आज का टॉपिक थोड़ा क्लियर होगा कि आप हमारा आज का टॉपिक क्या है। हमारा आज का टॉपिक एंकर टेक के हवाले से, यानी किसी भी दो पेजेस को आपस में लिंक कराना। तो यहाँ पे मैंने न्यू पेज लिया और उसको मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ और नाम रख देता हूँ मैं लिंक, या फिर एंकर का नाम रख देते हैं, anchor.html। याद रखना जो आज हम लोग सीखेंगे इसे एंकर टेक कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं शिप 1 के साथ एक मैंने बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लिंक कराने के लिए कौन सा टैग यूज होता है, ए वाला, ए का टैग यूज होता है। ए का मतलब एंकर, यानी एंकर का मतलब क्या होता है, यानी इसे एंकर कहते हैं। एंकर का मतलब होता है किसी भी दो पेजेस, तीन चार मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन बेसिक ये है कि एक से ज्यादा पेजेस को आप आपस में क्या कर सको, कनेक्ट कर सको, आपस में जोड़ सको। उसे हम लोग एंकर टैग की मदद से जोड़ते हैं और वो आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, आपने एंकर टैग का टैग ओपन करना है और क्लोज करना है। ठीक है, और उसके बीच में आपने एक एट्रीब्यूट ऐड करना है, href। कौन सा एट्रीब्यूट, href। याद रखना ये इमेज की तरह ही है। इमेज में क्या होता था, इमेज का टैग ओपन होता था, क्लोज नहीं होता था लेकिन ओपन होता था और उसके अंदर src लगता था, यानी सोर्स। यहाँ पे लग रहा है href यानी h रेफरेंस, यानी कहाँ कौन सा रेफरेंस है। ठीक है, ये यहाँ पे लग रहा है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक फेसबुक की वेबसाइट मुझे लिंक करानी है, तो मैं क्या करूँगा, इसके यूआरएल या फिर इसे आप एड्रेस के लो, या फिर आप यूआरएल के लो, या फिर लिंक के लो, या फिर मतलब मुख्तलिफ चीज़ें कह सकते हैं। इसको आपने कॉपी करना है ये ऊपर वाले को। ठीक है, और यहाँ पे आके href यानी h रेफरेंस के अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारा सही हुआ है या नहीं, हमारा यहाँ पे एंकर टैग आया या नहीं। ये देखो, ये यहाँ पे तो कुछ आया ही नहीं। तो असल में हमारी गलती क्या है, देखो हमारी गलती तो कुछ नहीं है, लेकिन इसमें हम लोगों ने एक चीज़ मिसिंग की है। असल में देखो, एंकर टैग ओपन हुआ, क्लोज हुआ, ओपनिंग टैग में एक एट्रीब्यूट लगेगा href यानी h रेफरेंस। उसके अंदर आपने जो कॉपी एड्रेस किया हुआ, यानी जो ऊपर यूआरएल के लो, एड्रेस के लो, या फिर आप उसे लिंक के लो, मुख्तलिफ चीज़ें लो, मुख्तलिफ चीज़ें कहते हैं। तो अगर आपने क्या करना है, इसको कॉपी करके अपने पेज में पेस्ट कर देना है, href में पेस्ट कर देना है। यानी आप क्या कर रहे हो, इसे बता रहे हो कि भाई मुझे एंकर टैग का मतलब होता है जाना है, यानी मुझे यहाँ से जाना है, यानी एक दूसरे पेज को अटैच करना है। लेकिन कौन से पेज को अटैच करना है, तो वो फिर आप यहाँ पे बीच में यहाँ पे लिख लोगे कि मुझे इस वाले पेज को अटैच करना है। याद रखना ये ऑनलाइन तरीका है, यानी हम लोग कोई भी ऑनलाइन की वेबसाइट उठा के अपने पेज में लगा सकते हैं। लेकिन कल पर इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि होगा वो होगा कि हम लोग खुद के दो पेजेस बनाएंगे, और इन फ्यूचर काम भी वही आएगा कि दो पेजेस बनाएंगे और दोनों को आपस में लिंक कराएंगे। तो किस तरीके से लिंक होगा, दो नहीं बल्कि मैं 3-4 पेजेस को आपस में लिंक करा दूंगा, तो आपको क्लियरली समझ आएगा।
तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एंकर टैग ओपन किया, क्लोज किया, उसके बीच में href लिखा ओपनिंग टैग में, और वहाँ पे बीच में मैंने इसको URL भी दे दिया। अब याद रखना किस पे ये URL अप्लाई होगा, ये यहाँ पे आपने लिखना ज़रूरी है। एंकर टैग के अंदर आपने लिखना ज़रूरी है। जैसे मैंने फेसबुक लिखा और यहाँ पे मैं आके रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो एक कुछ इस तरीके से फेसबुक आया और ब्लू टाइप का आया। यहाँ देखो ये मतलब क्या हुआ यहाँ पे एक लिंक लगाया हुआ है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो फेसबुक की पेज या फेसबुक की वेबसाइट मेरे पास ओपन हो जाएगी, जो कि मैंने कॉपी की थी और पेस्ट किया था। दोबारा से पीछे चले जाता हूँ, यहाँ पे मैंने दोबारा क्लिक किया तो दोबारा देखो मेरे पास फेसबुक की वेबसाइट या पेज आ गया। ठीक है, ये हमारे पास था बेसिकली छोटा सा पॉइंट, जो कि आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। एंकर टैग ओपन क्लोज और उसके बीच में href ओपनिंग टैग में, और यहाँ पे आप लिख लेना कोई भी URL, कोई भी बस कॉपी पेस्ट करना है। और याद रखना ये बीच में होना ज़रूरी है। जैसे मैंने ये नहीं लिखूंगा तो मेरे पास वहाँ पे शो ही नहीं होगा। दैट सी बात है, लिंक लगाना है लेकिन किसी टैग पे लगाना होगा, किसी बटन पे लगाना होगा, किसी हेडिंग पे लगाना होगा, तो वो आपने बीच में लिखना ज़रूरी है, तब जाके उस पर हेडिंग अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास ये आता है, जैसे मैं यहाँ पे ओपनिंग टैग को यहाँ पे मतलब ये मेरे पास आ गया एंकर टैग, में इसको सर्च कर रहा हूँ तो इसी याद रखना इसी टैब में। टैब का क्या मतलब होता है, टैब का एक मतलब होता है, यानी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास न्यू पेज में ओपन हो जाएगा, मेरे पास क्या हो जाएगा, न्यू पेज में ओपन हो जाएगा। जैसे हम लोग नहीं करते राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करते हैं, तो न्यू टैब में देखो ओपन हो गया, लेकिन ये तो मैंने खुद ही किया है ना। अब फॉर एग्जाम्पल अक्सर औकात ये बेस्ट तरीका है, और अक्सर औकात मतलब बड़ी वेबसाइट में होता भी है ये कि मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये एक न्यू टैब में ओपन हो जाएगा, ऊपर जाके न्यू टैब में ओपन हो जाएगा, ये अपनी जगह पर रहेगा, और न्यू वो जो कि फेसबुक की वेबसाइट है वो न्यू पेज में न्यू टैब में ओपन हो जाएगी। वो किस तरीके से होता है वो याद रखना, आपने यहाँ पे करना होगा, एक एट्रीब्यूट ऐड करना होगा। एंकर टैग ओपन किया, क्लोज किया, एंकर टैग ओपनिंग टैग में एक आपने href यानी उसको लिंक दे देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे दे देना है कुछ इस तरीके से, जैसे अच्छा ये नहीं डायरेक्टली नहीं दोगे, यहाँ पे टारगेट लिखोगे। क्या लिखोगे, टारगेट। अब टारगेट बहुत तरीके के होते हैं। इसका ये पेरेंट का मतलब होता है यानी जैसे नॉर्मली है, इसको थोड़ा आगे लेके चले जाता हूँ। पेरेंट का मतलब होता है नॉर्मली जैसे है। नॉर्मली है का क्या मतलब होता है, यानी इसी टैब पर ही ओपन होगा। देखो इसी टैब पर ही ओपन हो रहा है, जो कि इसकी ज़रूरत मतलब हमें है नहीं। अगर इसकी ना इसको ना भी लगाओ तो मतलब वही हमारा बन रहा है कि इसी में ही ओपन होगा। अब एक होता है मेन का टारगेट, यानी इसका क्या काम होता है, इसका ये मतलब होता है यानी जैसे मैं यहाँ पर आके क्लिक करूंगा तो ये एक न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। देखो दोबारा से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगा, वो पीछे वाला अपनी जगह पे रहेगा और ये एक न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। जो कि अक्सर औकात बच्चों के जहन में सवाल आता है कि ये अगर न्यू पेज में ओपन हो जाए तो किस तरीके से ओपन होगा, तो उसके लिए आपने एक एट्रीब्यूट ऐड करना होगा टारगेट और मेन का। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। यहाँ पे कोई इतना हार्ड नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ पूरा। मैंने सिंपली क्या किया, एंकर टैग ओपन किया और एंकर टैग को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और उसके बीच में मैंने href यानी h रेफरेंस लिया है और उस यहाँ पे लिंक फेसबुक का कॉपी पेस्ट कर दिया है, और टारगेट मैंने लगाया मेन वाला। मेन वाले से क्या होगा कि एक न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। और याद रखना बीच में आपने कोई ना कोई वर्ड लिखना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे मैंने फेसबुक लिखा है, वैसे आपने भी कोई ना कोई वर्ड लिखना ज़रूरी है, नहीं लिखोगे तो शो नहीं होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखो कुछ इस तरीके से न्यू टैब में ओपन हो रहा है, और यहाँ पे ये हमारे पास सारा कुछ आ गया। अब एक और आपको ऐड करके दिखा देता हूँ आखिरी, फिर हमारी इंशाल्लाह न्यू वीडियो में हम लोग ऑफलाइन तरीका भी सीखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने href लगाया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम का लगा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम का URL, ये देखो ये मेरे पास इंस्टाग्राम आ गया, और यहाँ पे ऊपर में क्या करूँगा, ये जो instagram.com है ये URL में यहाँ पे कॉपी करके बस इसको हटा दो और यहाँ पे आके बीच में पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे बीच में आपने लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया इंस्टाग्राम। अब ये देखो दो आ गए। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा एक न्यू टैब में ओपन हो रहा है, और इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो उसी टैब में ओपन हो रहा है। असल में फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि इस पर मैंने फेसबुक पे मैंने टारगेट लगाया हुआ है मेन वाला,
और इस पर मैंने टारगेट लगाया ही नहीं है। तो ये फेसबुक मेन पे टारगेट लगाया, इसका क्या मतलब होता है, न्यू टैब में ओपन करना, और इसमें लगाया ही नहीं है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए ये न्यू टैब में ओपन हो रहा है और ये वाला अपनी जगह पे यानी इसी टैब में ही ओपन हो रहा है। आई होप आपको समझ आएगा। आपकी मर्जी है, न्यू टैब में ओपन करो, इसी टैब में ओपन करो, मेरा मकसद था बताना, मेरा फ़र्ज़ है बताना। फिर आप जो भी अप्लाई करो वो आपकी मर्जी है, जिसे भी अप्लाई करो, बस आपको आना सब कुछ चाहिए, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमारी नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह एंकर टेक के हवाले से ही होगी। आज के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं कल इंशाल्लाह।